मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपके सामने इस नए वीडियो के अंदर बहुपद पॉलिनॉमियल्स के अंदर जो है नई चीज एक बार नए क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये क्वेश्चन करने से पहले अपन ने जो पूर्व वीडियो बनाया है इसका एक उसको जरूर देखें। प्रश्न तीसरा ले रहे हैं, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अब देखो एक बहुपद है px बराबर 3x प्लस 1 x बराबर -1/3, यानी इस बहुपद में x की अगर वैल्यू अपन -1/3 रखें और वैल्यू रखने से अगर px का मान हमें शून्य या 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि वह शून्यक है, नहीं तो नहीं। अब देखो इसको कैसे सरल करते हैं। p देखो x का जो मान है -1/3, x की जगह हमें -1/3 रखना है, 3 इंटू वैल्यू देखो -1/3 प्लस 1 का प्लस 1। अब देखिए गुणा है, 3 से कटता है 3 एकम 3, 3 एकम 3 बराबर 1 को गुणा किया -1 माइनस प्लस -1 प्लस 1। हम देख सकते हैं हमें प्राप्त हुआ है 0 0। तो हम कह सकते हैं जो पूछा है कि ये जो मान है इसका मतलब हमने x का जो मान -1/3 रखा है हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर हम कह सकते हैं, हमें जो प्रश्न पूछा गया है कि संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये इसका शून्यक है। दूसरा प्रश्न लेते हैं और देखिए p जो x का मान है वो रखना 4/5, 5 इंटू एक्स का जो मान रखना है वो देखो 4/5 माइनस पाई, पाई का पाई रखा हमने, सरल कीजिए 5 कट रहा है देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4 माइनस पाई। हमें जो ये प्राप्त हुआ है यानी शून्य प्राप्त नहीं हुआ है तो हम कहेंगे नहीं। जो हमें प्रश्न पूछा है संगत बहुपद के शून्यक है, ये जो 4/5 है यह शून्यक इससे हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो नहीं। और प्रश्न लेते हैं इसके अंदर और lx प्लस m और x का जो मान रखना है वो है बराबर -m/n। देखिए p x की जो वैल्यू रखनी है -m/l, देखो l का l और x की जगह रखना है -m/l। ठीक से देखिए प्लस का प्लस और m का मान वापस m आ गया है, तो l को l रखा, x को हटा दिया, उसकी जगह जो x की जो देखो ये वैल्यू है -m/l प्लस का प्लस m का m रखा। अब इसको सरल करते हैं, देखिए l से l कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा -m प्लस m और -m और प्लस m इजिकल टू 0, एक प्लस एक माइनस 0। तो जो हमें उत्तर पूछा गया है हम उत्तर देख सकते हैं, यानी यह जो बहुपद है ये इसका शून्यक है, तो उत्तर आएगा हाँ। अब आगे और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमें जो दिया गया px बराबर 3x² माइनस 1, x की वैल्यू 2 रखते हैं, x बराबर -1/√3 और 2/√3। तो 2 वैल्यू रखनी है x की जगह, तो सबसे पहले इसको लेते हैं। देखिए अपन इसके अंदर तो सबसे पहले लेते हैं p, x की वैल्यू रखते हैं देखो -1/√3 बराबर, अब यहाँ पे देखिए 3 का 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या अपने पास ये है -1/√3 कोष्टक
और ऊपर घात कितनी है 2 और -1 का -1। अब इसको सरल करना देखिए कैसे कर रहे हैं। 3 इंटू, देखिए 1 के ऊपर घात 2 है और ऋणात्मक है तो घात सम होने पर वो प्लस बन जाता है। 1 का स्क्वायर वो आया 1 और √3 यानी √3 इंटू √3 बराबर होता है 3। वर्गमूल के अंदर चिन्ह है करनी चिन्ह तो यह आया देखो 3 और देखिए -1 का -1, 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 इंटू 1 बराबर 1, -1 और 1 में से 1 घटाएंगे ये आएगा अपने पास 0। तो जो हमें उत्तर पूछा गया है वो ध्यान से देखिए कि जो वैल्यू दी गई है ये संगत बहुपद के शून्यक है। शून्य आया क्या तो हम कहेंगे शून्य आया है तो हम कहेंगे उत्तर पूरा लिखेंगे संगत बहुपद के शून्यक है। हम उत्तर लिखेंगे हाँ संगत बहुपद के शून्यक है। अब दूसरा मान रखते हैं देखिए इसी के अंदर px बराबर, वापस क्वेश्चन लिख रहे हैं बहुपद लिख रहे हैं 3x स्क्वायर -1। देखो p का p x का जो मान है 2 बटा √3 बराबर 3 का देखो 3 इंटू x हटा रहे हैं इसकी जगह 2 बटा √3 कोष्टक ऊपर स्क्वायर -1 सरल कर रहे हैं। देखो 3 का 3 इंटू 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग अभी हमने देखा था यह 3 -1 का -1, 3 से 3 कैंसिल एक बार और 4 एकम 4 -1, 4 में से घटाइए वो हमें प्राप्त हुआ है 3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उत्तर आया है ये हमें 3 प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो संगत बहुपद का यह शून्य नहीं है। अब चौथा प्रश्न हम लोग और कर रहे हैं। इससे पहले वापस तुम्हें याद दिला देता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए विद्यार्थियों। और अगर हमें नए नए वीडियो चाहिए इस प्रकार से तो अपना जो चैनल है यूनिक मैथ्स गुरुशाला, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम चौथा प्रश्न ले रहे हैं। इसके अंदर देखिए निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका उल्टा प्रश्न है, देखिए शून्य ज्ञात करना है। अभी हमें जो पूछा गया था हमें मान दे रखा था और हमें पूछा गया था कि शून्य है या नहीं है। अब हमें जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद के अंदर शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य ज्ञात करना है तो क्या होना चाहिए, px बराबर 0 होना चाहिए अगर शून्य ज्ञात करना है, यानी इसके बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं देखो x प्लस 5 बराबर 0। देखिए एक समीकरण बन गई है, इसको हमें पक्षांतरण करना है। x बराबर देखो x का 5 का पक्षांतरण हो रहा उधर धनात्मक है, उधर जाएगा ऋणात्मक बन जाएगा, ये प्राप्त हुआ है -5। तो हम कह सकते हैं ये हमें जो है इसका जो शून्य प्राप्त हुआ है वो -5। अगर हम इसकी जांच करना चाहें तो देखो x की वैल्यू x प्लस 5, x की जो वैल्यू प्राप्त हुई है -5, देखो ये -5 रखा प्लस 5 का प्लस 5, दोनों को सरल कीजिए -5 और +5, देखिए यह है 0। तो हमें ये जो है शून्य प्राप्त हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर -5 जो है इस बहुपद का शून्य है। और एक प्रश्न लेते हैं तो px बराबर ये हमने लिखा 0। अब x -5 बराबर 0, t का निशान लगाना है। x बराबर -5 का पक्षांतरण कीजिए, ऋणात्मक है ये उधर जाएगा तो ये आ गया देखो धनात्मक। तो x का जो मान प्राप्त हुआ है जो हमें पूछा है शून्य ज्ञात कीजिए, तो इस बहुपद का जो शून्य है वो है 5। अब दूसरा नेक्स्ट प्रश्न ले रहे हैं। फिर प्रश्न है px बराबर 2x प्लस 5, इसका भी हमें शून्य प्राप्त करना है। तो वही सबसे पहले px बराबर 0,
2x प्लस 5 बराबर 0। टी का निशान वो देखिए 2x, और अब यहां ये जो 5 है ये पक्षांतर हो जाएगा उधर देखिए। 2x बराबर जब 2 उधर जाए 5 उधर जाएगा तो ये देखो अभी धनात्मक है, ये ऋणात्मक हो गया। अब यहां पर फिर थी का निशान, हमें x का मान निकालना, x को समीकरण के अंदर मान निकालना तो x को बाहर निकालेंगे। x बराबर बराबर की जो उधर राशियां होती है दाहिने हाथ की ओर, x बराबर -5, और जो पास में जो गुणे में जो राशि होती है सभी ध्यान दें विद्यार्थियों, ये बट्टे के रूप में आएगी। तो इस प्रकार से हमें जो शून्य प्राप्त हुआ है x बराबर -5/2। और एक नया प्रश्न, और प्रश्न नंबर 4, हमें शून्य प्राप्त करना है। तो शून्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे px बराबर 0। अब देखिए 3x - 2 बराबर 0। हम बराबर 3 का निशान लगा रहे हैं। 3x पक्षांतरण देखिए -2 उधर चला गया है, ये आ गया +2। हमें ज्ञात करनी है x की वैल्यू, x बराबर 2/3। तो इस प्रकार से ये जो अपन ने प्राप्त किए हैं ये हम लोगों ने शून्य प्राप्त किए हैं। इसी में हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। px बराबर 3x, देखिए अभी जो समझाया था px बराबर 0, यानी इसके बराबर 0, तो क्या होगा 3x बराबर 0। हमें करना क्या है, इसको एक वापस एक बार देख सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। याद रखना है विद्यार्थियों, शून्य ज्ञात करने के लिए पहले px बराबर, जब शून्य ज्ञात करना है तो 0 लिखो। अब ये जो बहुपद है इसके बराबर 0, t का निशान, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर x के इधर जो दाहिनी ओर जो संख्याएं जो राशियां होती है वो सदैव अंश में आती है, और जो पास में जो संख्या होती है वो गुणे के रूप में आती है, यह होती t का निशान, x बराबर 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें, यानी शून्य के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो शून्य ही आएगा। एक बात हम नोट रखें, अगर ये कंडीशन इस प्रकार से होती है, किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देते हैं तो हमेशा ये अनंत आता है, इन्फिनिटी आता है। इस बात का ध्यान रखें, दोनों में फर्क समझें। तो हमारा जो उत्तर है वो शून्य जो हमें ज्ञात करना है वो 0 प्राप्त हुआ है। बहुपद का जो शून्य है वो है 0, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न और ले रहे हैं, px बराबर ax, तो वही बात लिखना है, px बराबर पहले लिखेंगे 0, अब इस बहुपद को लिखा, यानी ax बराबर 0, यानी इसके बराबर इसका जो वैल्यू है वो 0 है, तो इसकी जगह आ गई 0। वो चीज 3 का निशान लगाना है, x बराबर 0/a। अब 0 के अंदर अभी जो नियम बताया है, किसी भी संख्या का भाग देने पर सदैव हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये शून्य जो है ये अपना आंसर है, ये शून्य जो हमें प्राप्त हुआ है यह इसका शून्यांक है। और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं इसके अंदर, px बराबर cx प्लस d, वही अपन को वापस लिखना है, px बराबर 0, बहुपद लिख रहे हैं अपन, देखो cx प्लस d बराबर 0, t का निशान लगाइए, t का निशान, cx बराबर जो d है वो उधर पक्षांतर करना d का, जैसे d उधर ले जाएंगे तो वो भी धनात्मक है d, जैसे d को उधर ले जाओगे तो ये d आ जाएगा ऋणात्मक। यानी नियम ध्यान रखें, जब पक्षांतर करते हैं बाईं ओर की जब राशि दाईं ओर ले जाते हैं या दाहिनी ओर से राशि जब बाईं ओर ले जाते हैं तो पक्षांतर के समय चिन्ह बदल जाते हैं। तो वही काम हमने किया है, देखो
डी को उधर ले गए तो ये ऋणात्मक आ गया। पी का निशान, हमें देखो x का मान निकालना है, तो x बराबर माइनस डी, ये देखो बराबर की इधर की राशि अंश में आ गई, और पास में जो राशियां हैं वो सदैव ध्यान रखें गुणे में है, तो ये नीचे आ गई। तो इस प्रकार से जो मैं क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी यह जो है ये बहुपद का शून्यक है। अगर अपन जांच करना चाहें कि वाकई ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है, देखो यहाँ जांच कर सकते हैं। देखो c इंटू एक्स का मान रखते हैं, देखो x का मान, ये देखो x का मान माइनस डी बटा सी प्लस डी का डी, देखते शून्य आ रहा नहीं आ रहा है, सी से सी कैंसिल, बराबर देखो माइनस डी और प्लस डी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो हमें प्राप्त हुआ 0। तो ये है देखो जांच। तो जांच के अंदर इस प्रकार से वापस जांच करके भी देखी जा सकती है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद का ये जो है ये हमें शून्य प्राप्त हुआ है माइनस बी बटा सी। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। अपना जो चैनल है यूनिक मैथ्स गुरुशाला, अब तक जिन विद्यार्थियों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।